दिशा सालियान की मौत का मामला एक बार फिर से उठ रहा है। दिशा सालियान के पिता मौत को लेकर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही साथ आदित्य ठाकरे की कथित भूमिका की जांच की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर उन्होंने बात कही है। साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत कह रहे हैं कि मैंने पुलिस जांच देखी है और ये एक दुर्घटना थी, हत्या नहीं थी। उनके पिता ने घटना के 5 साल बाद याचिका दायर की है। पूरा राज्य इस याचिका के पीछे की राजनीति जानता है। ये छवि खराब करने की कोशिश है। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैंने जो पुलिस की जांच मैंने देखी है वो एक्सीडेंट था, वो एक्सीडेंट है, मर्डर केस नहीं है। ये आप बोल रहे हो, आपके माध्यम से ये बुलवाया जा रहा है। 5 साल के बाद उसके पिताजी ने ये एक पिटीशन दायर किया है। ये पिटीशन के पीछे क्या राजनीति है ये पूरे राज्य को मालूम है। 5 साल, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। 5 साल में बार बार इस बारे में प्रश्न चिन्ह उठाने की कोशिश की। ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि उस मामले में जांच पूरी हो गई और जांच में बहुत से तथ्य जो सामने आए हैं वो भी ऑन रिकॉर्ड है। 5 साल के बाद अब एक राजनीति हो रही है। इसलिए राजनीति, औरंगजेब का विषय महाराष्ट्र में ये लोग नहीं चलाया पाए और उनके ऊपर उलट गया औरंगजेब। जो कब्र से निकालने की कोशिश की औरंगजेब को, वो उनके ही उधर बैठ गया कंधे पर। अब उसके छुटकारा पाने के लिए ये दिशा सालियान वाला विषय को ये लोग तूल दे रहे हैं। ये राजनीति है, लेकिन एक गंदी राजनीति, ये हरकतें महाराष्ट्र में जो हो रही है उससे हमारा राज्य बदनाम हो रहा है। एक युवा नेता जो अच्छा काम कर रहा है उसको बदनाम करने की एक कोशिश है, हमारे पार्टी को बदनाम करने की एक कोशिश है। औरंगजेब नहीं चला तो ये चलाओ, ये नहीं चला तो ये चलाओ। ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहे हैं? ऐसे अगर आप कब्र खोदते जाएंगे तो ऐसी देश में बहुत से कब्र है, जस्टिस लोहिया से लेकर सोहराबुद्दीन तक। इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता संभव शर्मा मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। संभव, राजनीतिक का मोड़ भी इसमें देखिए कि एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बीजेपी शिवसेना ने इसको लेकर सवाल पूछ लिए तो उधर संजय राउत और बाकी जो लीडर हैं वो कह रहे हैं सिर्फ इसे मुद्दे को जानबूझकर उठाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि दिशा सालियान की मौत के 5 साल बाद अगर बॉम्बे हाई कोर्ट में उनके पिता ने याचिका लगाई है तो इसका मतलब क्या है? जी बिल्कुल, लीगल एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो दिशा सालियान के पिता बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे हैं और आदित्य ठाकरे पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। और उनके पिता सतीश का ये बड़ा दावा है कि उनकी बेटी की हत्या हुई थी और उन्होंने ये कहा है कि उनकी बेटी की हत्या का कनेक्शन सुशांत सिंह राजपूत मामले से है और इसकी जांच होनी चाहिए। और साथ ही साथ आदित्य ठाकरे से भी पूछताछ हो, ये दिशा सालियान के पिता ने कहा है। और उद्धव ठाकरे ने जांच को प्रभावित किया, इस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और उस समय उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तो इस वजह से ये मामला और महत्वपूर्ण और गंभीर हो जाता है और स्वाभाविक है इस पे राजनीति होना। और इसी वजह से इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। दिशा के पिता ने ये भी आरोप लगाया है कि केस फिर से, और साथ में साथ कहा है कि केस फिर से खोला जाए और सीबीआई जांच की मांग की गई है, क्योंकि ये दिशा सालियान पूर्व मैनेजर थी सुशांत सिंह राजपूत की और इनकी ये डेथ। लेकिन क्या इससे फर्क पड़ता है क्या संभव कि केस के 5 साल बाद याचिका लगाई जाए और उसमें बड़े नेता का नाम सामने लाने की बात की जाए? क्या इसे पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश हो रही है या क्या इस पर सिर्फ राजनीति गरमाए इसलिए मामला उठाया गया? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत बिहार से बिलोंग करते थे, बिहार में इलेक्शन भी है। हाँ, ये एक तरह से कहा जा सकता है कि हाँ, इसका पॉलिटिकल माइलेज मिल सकता है। लेकिन जहां तक बात लीगल एस्पेक्ट की है तो अगर ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट जाता है तो और बॉम्बे हाई कोर्ट अगर कोई एक्शन लेती है तो स्वाभाविक है उसी हिसाब से तंत्र को काम करना होगा और देखना ये होगा क्या सीबीआई जांच इसमें होनी चाहिए। अगर सीबीआई जांच होती है तो क्या नए पक्ष निकल के आते हैं या ये सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए मुद्दा उठाया गया है, कुछ समय के लिए उठाया गया है, एक बार इलेक्शन ओवर हो जाएंगे उसके बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन बात ये है कि एक बार जब मामला कोर्ट में पहुंच जाता है, अगर मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचता है और बॉम्बे हाई कोर्ट कोई डायरेक्शन पास करता है तो स्वाभाविक है उस डायरेक्शन को
सभी पार्टी लाइंस को मानना होगा और उसका एक नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर भी इम्पैक्ट असर पड़ सकता है और कोई जांच का निर्देश भी हाईकोर्ट दे सकती है। ये सब संभावनाएं हैं, लेकिन पहले ये देखना होगा कि हाईकोर्ट का जब इन्होंने रुख करने की बात की है तो फुल पिटीशन और वो कब हियरिंग को लग रही है, कौन इनके लॉयर्स रहेंगे, उसके बाद ये केस संभव और पूरा 5 clear साल होगा। एक तो होता है केस ताजा है, केस के 5 साल बाद अगर याचिका लगाई जाती है तो क्या जांच प्रभावित नहीं होती? ये जरूर कह दिया गया कि उस टाइम उद्धव ठाकरे थे, जांच प्रभावित हुई है, नाम को दबाने की कोशिश हुई है, केस को दबाने की कोशिश हुई है, लेकिन 5 साल बाद चीजें एक्चुअल में देखें तो बहुत बदल जाती हैं। सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, सबूत मिटाए जा सकते हैं। क्या उस तरीके से वर्क करेंगी चीजें? हाँ, देखिए, जिस तरह से आप और हम इस मामले पे अभी बातचीत कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह की बातचीत कुछ कोर्ट्स में होती है और जहां पर दोनों ही पक्ष के वकील अपनी अपनी बात रखते हैं, जिराह करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स रखते हैं, सबमिशंस रखते हैं और ये सब बातें स्वाभाविक है जब कोर्ट के सामने आएंगी तो इसी रूप में उठाई जाएंगी जिस तरह से आपने मेरे से अभी सवाल किए और उसके बाद कोर्ट निर्णय लेगी कि क्या इसमें करना चाहिए। अगर सीबीआई की जांच का निर्देश दिया जाता है या कोई और जांच स्टेट लेवल पे दी जाती है या कोई एसआईटी बनाई जाती है, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम, तो ये देखना होगा। क्योंकि देखिए, ये मामला 2020 से ही लाइमलाइट में था और लगातार मीडिया की निगाह में ये मामला रहा है, तो स्वाभाविक है इसका एक पब्लिक इम्पैक्ट तो है ही। और जिस तरह से आपने अभी बिल्कुल सही कहा कि बिहार के इलेक्शंस हैं और उससे जोड़कर भी ये मामला देखा जा रहा है और राजनीति गरमाई हुई है। जिस तरह से महाराष्ट्र की विधानसभा के बाहर ये प्रदर्शन देखने को मिला है और बीजेपी और उद्धव की शिवसेना के बीच में एक टकराव देखने को मिला है, तो स्वाभाविक है इसके पॉलिटिकल एंगल भी है। तो अब सबसे अहम ये हो जाता है कि बॉम्बे हाईकोर्ट इस मामले में क्या दिशा निर्देश पास